नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या होता है तथा यूरिक एसिड यदि बढ़ गया है किसी का तो उसको क्या उपाय करना चाहिए कि यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे तथा उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। यूरिक एसिड जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। ये बॉडी को प्रोटीन से अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित होकर हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। हड्डियों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से गाउट हो जाता है, जो कि एक तरह का गठिया रोग ही होता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है इतना बताया। प्रोटीन जो होता है प्यूरिन प्रोटीन, उसी से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड प्रोटीन का ही पार्ट है और यूरिक एसिड अपने बॉडी का बेस्ट प्रोडक्ट है। यानी मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोटीन, अधिकतम मात्रा प्रोटीन की जब होती है और वो पच नहीं पाती है तो वो यूरिक एसिड में बदलने लगती है। खासकर प्यूरिन प्रोटीन जो होती है उसी की वजह से यूरिक एसिड बनने लगता है। इसके बाद यदि हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू निकाल देती है। लेकिन यदि वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो वही यूरिक एसिड इकट्ठा होता जाता है और किडनी उसको प्रॉपर बराबर निकाल नहीं पाती है। तो जब वो यूरिक एसिड इकट्ठा होता है तो वो जाके छोटे छोटे जोड़ों में, उंगलियों की जोड़ में, पैर के अंगूठे के जोड़ में सबसे स्टार्टिंग में आता है और वहाँ पे इकट्ठा होके फिर उसमें क्या होता है, असहनीय दर्द होता है, रेडनेस रहती है और छोटे छोटे जोड़ों में सूजन भी हो जाता है। तो जब सूजन हो जाता है तो असहनीय दर्द की वजह से आदमी जैसे रात में सोया, अचानक सुबह सूजन हो गई और दर्द होने लगा। तो अब यदि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसमें क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो हमें हाई रिच प्रोटीन डाइट बंद कर देना चाहिए। हालांकि सामान्य वेजिटेरियन जो रहते हैं वो यदि कुछ परहेज ना करें तब भी उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन हैं यानी जो मीट खाते हैं, यानी सी फूड, मछली हो गया, रेड मीट हो गया, इन चीज़ों से उनको परहेज करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि यूरिक एसिड यदि आपका बढ़ रहा है तो आप मीट ना खाएं, मछली ना खाएं और कोल्ड ड्रिंक, प्रिजर्वेटिव ड्रिंक जितने हैं उनसे आप दूर रहें। प्रिजर्वेटिव खाना भी ना खाएं बाहर का, जिनमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के द्वारा उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप कुछ लोग कहते हैं कि पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप चना खाओगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा या गोभी खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको लाइफ स्टाइल अपनी सुधारनी होगी। डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, गर्म पानी पीजिए कुनकुना, और सबसे सरल तरीका कि आप पानी, 1 गिलास पानी को गर्म करिए और वो जब आपका आधा गिलास से ऊपर बचे, 1 गिलास से कम हो जाए तो उसमें नींबू निचोड़ के उसका सेवन डेली करिए। उससे भी यूरिक एसिड बहुत हद तक निकल जाता है। यूरिक क्या है, एसिड है। एसिडिक चीज़ से बचना है हमको, अल्कलाइन चीज़ वाली ज़्यादा लेना है, उससे यूरिक एसिड में मदद मिलती है। और हमें मोटापा से बचना है। जब एक्सरसाइज करेंगे, टहलेंगे तो मोटापा से बचेंगे। और हमको अल्कोहल नहीं लेना है जिससे हमारी किडनी प्रभावित हो। मोटापा से बचना है, अल्कोहल नहीं लेना है और कोशिश करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहे, चयापचय की क्रिया, तो यूरिक एसिड से राहत मिल सकती है। इसके बाद भी यदि यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा तो किडनी स्टोन बनने के चांस रहते हैं। यदि किडनी यूरिक एसिड का बराबर एक्सक्रीट आउट उसको नहीं कर पा रही है, वो इकट्ठा होता जाएगा तो स्टोन बनने के भी चांस हो जाते हैं तथा छोटे छोटे जोड़ तो प्रभावित ही होंगे। यदि आपकी बॉडी एक होता है, शरीर दुखता है तो ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड के कारण ही दुखे। जब यूरिक एसिड थोड़ी मात्रा में बढ़ा रहता है
तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, आदमी को समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसका असर शुरू होता है तो ये ध्यान रखिए कि छोटे छोटे जॉइंट से ही उसका अटैक शुरू होता है। अब आपका यदि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ, उसको यदि आप यूज करेंगे 3 महीने तक तो यूरिक एसिड से आप मुक्त हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर यानी आर्टिका यूरेंस क्यू लीजिए और उसको 1 कप कुनकुने पानी में सुबह दोपहर शाम 15-15 बूंद इस्तेमाल करिए। 1 कप पानी में, कैसा पानी? कुनकुना पानी रहे, गुनगुना हल्का गर्म कर लीजिए, फिर उसको ठंडा जितना पी सकें, मुंह ना जले, उसमें 15 बूंद आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर डाल के उसको सुबह दोपहर और रात 3 बार यूज करिए। और रस्टाक्स 200 की पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 5 बूंद डाल के डेली सेवन करिए, सिर्फ एक बार आप शाम को 8 बजे वो कर लीजिए, फिक्स और लीजिए। 3 महीना ऐसा आप यूज करिए, बिल्कुल आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम रहेंगी पूरी दूर हो जाएंगी। और आपके यूरिक एसिड के कारण जितनी समस्याएं यानी गठियावात, यूरिक एसिड यदि आपका नहीं बढ़ा भी है तब भी गठियावात, यदि आर्थराइटिस है तब भी ये दवाइयाँ आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगी। इस तरह यूरिक एसिड के बारे में आप समझ गए होंगे। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं रहती इसमें सिर्फ आप अपनी दिनचर्या सुधार करिए। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड से रीनल फेल्योर होता है, किडनी खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप सावधानी बरतेंगे, नियमित दिनचर्या कर लेंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।